प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, जो मैं पिछले वीडियो से ही आपको पढ़ा रही हूँ एशियाई खेल। तो एशियाई खेलों का महत्व क्या है, कैसे है, इसे सब मैं कल आपको वीडियो में बना के बता दी थी कि एशियाई खेल सर्वप्रथम हमारे देश में यह एक ऐसा खेल था। पहले इस खेल का बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन यह 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में खेला गया और इस प्रोफेसर गुरुदत्त सौधी इसके जो जनक माने जाते हैं और नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और इस खेल का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ये सब मैं कल आपको बताई थी कितने देशों ने उसमें प्रतिभाग किया था। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि एशियाई खेल का क्या महत्व है। बच्चों, एशियाई खेल हो या कोई भी खेल हो, खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसमें बनार्ड शॉ ने लिखा है कि हम बूढ़े इसलिए होते हैं कि हम खेलना छोड़ देते हैं। हम खेलना छोड़ देते हैं, इसीलिए हम जवान नहीं रह जाते, हम बूढ़े हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसी भी भ्रांति है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे ना बाप, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो यह एक अपरिपक्व विचारधारा है। इस विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खेलने से हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी स्फूर्ति क्षमता बढ़ती है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में जो जितने भी अंग हैं सभी क्रियाशील होते हैं। किसी भी चीज़ का पहले बच्चों हमारे जैसे मुर्गियों में आँख के अंदर निमेषक पटल होता है। साइंस में आप पढ़ेंगे तो या आप पढ़े जानते भी होंगे। तो उसका जब मनुष्य बंदर भालू की तरह रहता था, जीवन व्यतीत करता था, तो वह आँख को ढक लेता था। निमेषक पटल जो रहता था पूरी आँख को ढक लेता था, जिससे उसकी आँख की सुरक्षा होती थी। अब मनुष्य बंदर भालू की तरह पेड़ों पर चढ़ने, कंदमूल पर या कच्चे मांस पर अपना जीवन तो व्यतीत कर नहीं रहा है, तो यह अनुपयोगी हो गया। इसलिए यह आँख के कोने में आकर के यह रह गया। पूंछ रहती थी पहले मनुष्य को, वह जो उसके चढ़ने में, रोवे या ऐसे मक्खी मच्छर हटाने में सहयोग करती थी। अब वह सब जब हम उसका कार्य छोड़ दिए, काम लेना, वह अंग ही समाप्त हो गया। इसी तरह से शरीर से हम जितना काम लेंगे, इस शरीर को जैसा बनाएंगे वैसा ही बनेगा। अगर हम आलसी बन जाए, कुछ न करें, तो हमारा शरीर सदैव बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तो शरीर को क्रियाशील रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर आपका स्फूर्तिवान रहे, आपके ललाट पर तेज झलके, इस तरह से अपने को सुंदरता दिखाने के लिए, इस तरह करने के लिए खेलना आवश्यक है। यह कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हमारे शरीर कब स्वस्थ रहेगा? जब हम खेलेंगे। कुछ लोग कहते हैं श्रम, उसके लिए व्यायाम थोड़ा बहुत कर लें, हो गया। नहीं, व्यायाम अगर करना है तो ठीक तरीके से योग करें, योग रहे भी हो, योग करें आप, या तो आप खेलें। इससे आपका शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, पुष्टांग रहेंगे, सभी अंग आपके पुष्ट रहेंगे। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी भी ने कहा है कि अगर गीता के मर्म को समझना है, बताइए, विवेकानंद जी बहुत बड़े महर्षि ज्ञानी थे, कह रहे हैं कि यदि आपको गीता के मर्म को समझना है तो आप फुटबॉल के मैदान में जाओ, फुटबॉल खेलो। मतलब आप अपने को स्वस्थ रखो, अपने को मस्तिष्क में विकार मत आने दो। तो जब हम खेल से थक जाएंगे, पसीने गिरेंगे, और अपने खेल से बहुत सारी क्षमता भी आती है। इसके लिए बहुत से विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है कि अगर बच्चे को अनुशासित बनाना है, उसके अपराध करने पर दंड न दे करके उसे हमें अनुशासित बनाना है, बच्चे के अंदर अनुशासन की भावना को लाना है, तो बच्चे को हमें बच्चों के समूह में खेलने देना चाहिए। अब क्यों, कैसे अनुशासन की भावना आएगी?
जैसे जीतने के बाद उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा, या जीतने के बाद अगर वह बच्चों के समूह में खेल रहा है तो जीतने के बाद उसे अहंकार नहीं आएगा। हारने के बाद अगर वह खेल में हार जाता है तो उसमें वह अपने धैर्य को नहीं खोएगा, अधीर नहीं होएगा। अगर वह किसी दूसरे बच्चे से उसे चोट लग जाती है तो भी उसे वह सहन कर लेगा। यह सब शक्ति उसे, यह इस तरह से कहिए कि इस तरह सहन शक्ति या ऐसे गुण जो है उसे खेल के द्वारा ही प्राप्त होंगे। तो खेलना हमारे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। यह तो भ्रांति है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नापास। यह एक मनगढ़ंत एक तरह से लोकोक्ति है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, एक अपरिपक्व विचारधारा है। हमें खेलना भी चाहिए और हमारे अंदर दृढ़ता, व्यवहार में दृढ़ता, विचार में दृढ़ता, चरित्र में दृढ़ता खेल के द्वारा ही आती है। जैसे हम अपने खेल में हार जाते हैं, उस हार को अगर हम जीवन में अपनी विपत्तियों से, समस्याओं से हार नहीं मानते हैं, अगर जीवन में हमें असफलता मिलती है तो भी असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। इस तरह से उस असफलता की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हम दुखी होकर के बैठते नहीं हैं, पुनः अपनी असफलताओं से सीख लेकर के अगली तैयारी में जुट जाते हैं। अगर हम जीत गए तो हमारे अंदर ऐसा कोई अहंकार नहीं आता है कि अब हम जीत गए, अब हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए, ऐसा अहंकार भी नहीं आता है। इसलिए खेल एक ऐसा मैदान है जहाँ व्यक्ति की, बच्चे की विचारधारा में, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में, उसके शरीर में, सब जगह उसे एक परिपक्वता आती है, परिपक्व होता है। तो खेल हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर बच्चे को अनुशासित बनाना है तो उसे खेलने के लिए एक सामान्य बहुत छोटा सा उदाहरण है। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, अभी वह, छोटे बच्चों को विस्मरण भी बहुत जल्दी होता है बच्चों, तो अगर वो बहुत छोटा है, उसे वह घर के सदस्यों को मार रहा है तो कोई उसे मारता नहीं कि छोटा है, अभी बहुत छोटा, इसके अंदर यह ज्ञान नहीं है। लेकिन वही क्रिया प्रतिक्रिया वह बाहर करता है तो उसी के हम उम्र के बच्चे उसे मारते हैं। वह यह जान जाता है कि जब हम किसी को मारेंगे तो हमें भी वह प्रतिकार देगा, वह भी मारेगा। यह समूह में ही, खेल में ही, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को समाज में रहने वाली जितने भी उपागम हैं सबकी मनुष्य को आवश्यकता है, और खेल हमारे लिए, हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है जिसे हमें अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अभ्यास कार्य अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।